morning, student. Subject Hindi, Chapter 3 to be continue. इससे पहले हमने चैप्टर को समझा था, इसके बाद शब्दार्थ को समझेंगे। शान, शान मीन्स क्या होता है? गौरव। परीक्षण यानी जांचना, जिसे अपने परीक्षा देते हैं और अपनी क्या होती है, टेस्ट होती है, उसे क्या कहेंगे? जांचना। अंतरिक्ष, अवकाश, आकाश। बुलंदी, ऊंचाई। दिवा, स्वप्न, दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, जो दिन में सपने दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? दिवा, स्वप्न। मैसेच्यूसेट्स, अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक, कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। स्नातक यानी क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? कक्षा में 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। प्रस्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती, प्यारी लाडली। चहेती की मीन्स क्या होता है? प्यारी लाडली। MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। MS मतलब क्या होगा? मास्टर ऑफ सर्जरी। परीक्षण यानी तालीम, एजुकेशन। चयन, पसंद। दिक्कत, मुश्किल, तकलीफ। दिक्कत मीनिंग, दिक्कत का अर्थ क्या होगा? मुश्किल, तकलीफ। मुहावरे, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, इसके मायने क्या होगा? पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। पुरानी परंपरा जो है उसको छोड़कर दूसरी नई परंपरा की शुरुआत करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना। बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। एक सूत्र में पिरोना यानी क्या होगा? सबको एक साथ रखना। खतरों से खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। खतरों से खेलना है, इसका मीनिंग क्या होगा? जो सबसे खतरनाक चीज़ हो उससे क्या कर होना? उससे, उस चीज़ से उसका पाला पड़ना। सर ऊंचा होना, गर्व होना। मुहावरों के बाद हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या दिया है? प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन आंतरिक सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। क्वेश्चन 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी हैं, आपका क्या मत है? यानी इसमें आपकी सोच क्या है? वृद्धित प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ाया है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी हैं। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय हैं। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन
3 कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। चर्चा कीजिए। यहाँ इस आंसर में हमें सपोज 3 व्यक्ति को करना होगा, तो उसमें हमें नाम देंगे शिशिर, शशांक और सोनम। ये क्या करती हैं? चर्चा करती हैं। तो शिशिर, सोनम तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोपहर 7 तक बनाया। उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था। तो सोनम क्या कहती है? उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक़ है। छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक़ रहा। शशांक, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया। सोनम कहती है राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है। शशांक, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं। शिशिर, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। सोनम, मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों हैं वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है। अभ्यास का क्वेश्चन 3 आंसर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य हैं उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशों में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ अपना अभ्यास का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब अपने स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता कितने समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इसका आंसर है सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। यहाँ अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता ने पहले सोनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने
एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। क्वेश्चन 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स के अलावा अंतरिक्ष यात्री हमारे वहाँ कौन कौन है? राकेश शर्मा और सेकेंड कल्पना चावला। हमें किस बात का गर्व है? क्वेश्चन 4, क्या है? हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय हैं। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। यहाँ अपना क्वेश्चन 4 कंप्लीट। आंसर। अब क्वेश्चन 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो इसका आंसर, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी। यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता को क्या था? बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। जब सुनीता विलियम पायलट बन चुकी, उसके बाद वो कहाँ गई? नासा। वहाँ जाने के लिए वो क्या हुई? सफल हो गई, सक्सेस हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। तैयारी के लिए कितने दिन वो पानी में? 9 दिन पानी में रहीं। उसका पूरा परीक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। और इसकी जो तैयारी थी पूरी, वो कितने साल में? 8 साल में पूरी हुई। इसके बाद में डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में से स्पेस स्टेशन पहुंची। उसके बाद वो 10 दिसंबर 2007 को कहाँ पहुंची? अटलांटिस अंतरिक्ष यान पर स्पेस स्टेशन पर पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। आंसर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किल आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस में किस प्रकार की मुश्किल आती है, ये अपने चैप्टर में रीड करे हैं। तो यह इसका आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। क्वेश्चन 3, पत्रों का परिचय दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हुई हैं। फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकेंड सानिया मिर्ज़ा, 3 किरण बेदी, 4 नंबर पे मल्लिका साराभाई, 5 पे कल्पना चावला और 6 पीटी उषा। इस पिक्चर्स के ऊपर से हमें इनकी डिटेल्स, इनका परिचय हमें
यहाँ बताना है। तो पहले क्या है, इंदिरा गांधी। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनका परिचय क्या है। तो इंदिरा गांधी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा, इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह हमें किसका परिचय मिला, इंदिरा गांधी। सेकेंड में कौन है, सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस के प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रहीं। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये सेकंड में अपना हुआ सानिया मिर्ज़ा का परिचय। अब हम किसका परिचय लेंगे, किरण बेदी। तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1994 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के बाद पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले। ये किरण बेदी का परिचय पूरा हुआ। हमें किसका परिचय लेंगे, मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्य गाना हैं। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटिका की नर्तकी थीं। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत हैं। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती हैं। मल्लिका साराभाई के बाद कल्पना चावला का परिचय। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान
दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। कल्पना चावला का परिचय के बाद किसका परिचय? पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी ऊषा भारत की महान धाविका हैं। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझीकोड में हुआ था। कोच मंबियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने चार स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यहाँ अपना हिंदी का चैप्टर 3 कंप्लीट